शुभ संध्या। सुनो, मैं अभी तुम्हें बताने आया हूं। मेरी आंखों में देखो और समझो कि यह व्यवसाय 100% गंभीर है, क्योंकि यह हो रहा है। यह सच है। सीईओ इतने उत्साहित हैं कि मैं संभाल नहीं पा रहा। कल रात उन्होंने मुझे कुर्सी से गिरा दिया। ठीक है, इसे गंभीरता से लो, क्योंकि हम दुनिया में जो करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। और मैं अभी दुनिया में आप सभी से पूछना चाहता हूं। मैं सभी के लिए धैर्य की प्रार्थना करता हूं। धैर्य जो आपको कुछ अलग देगा। यह आपका जीवन बदल देगा और हमें बस इंतजार करना है। मुझे पता है कि बहुत से लोग अधीर हैं और ये ठीक है, ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। पर आपका धैर्य जीवन भर के लिए बड़ा लाभ देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे कभी ना भूलें। इसीलिए मैं कड़ी प्रार्थना कर रहा हूं। मैं धैर्यवान हूं, मार्टी धैर्यवान है, हम वास्तव में काफी धैर्यवान हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि आप ऐसा महसूस करें। इसलिए मैं आज रात, कल और आगे आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी चिंता दूर हो और आप बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है तो आप हैरान रह जाएंगे। पता नहीं कब वह आकर इस बारे में बात करेगा। मुझे लगता है कि यह जल्द ही होने वाला है। मेरी छोटी उंगली यहाँ हिल रही है। काम पर जब कुछ अच्छा होने वाला होता था तो मैं ऐसा ही करता था। तो सभी से मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। मार्टी डेगार्मो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ भाई। शानदार। मुझे भी तुमसे प्यार है। मुझे टॉप पसंद है। हाँ, सबको धन्यवाद। सब कुछ ठीक हो गया। हम यहां कई चीजों पर बात करते हैं, पर सबसे बड़ा असर। एक मिनट रुको। आखिरी बात जो ऐश ने अभी कही। ध्यान दो, वो बहुत उत्साहित है। अच्छा समय आ रहा है। हम जीतने और दुनिया बदलने के लिए बने हैं। यही उसने अभी कहा। बूम बूम। ठीक है, और वो घर पर नहीं है। वो कहीं यात्रा कर रहा है। वैसे वो जेल में नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे ये कहने दो। मुझे ऐसा कहने दो, क्योंकि ये मेरा है। कल और आज सुबह 500 लोगों ने मुझे वीडियो भेजे कि ऐश मफर जेल में है। मुझे बताया गया ये कोई कंपनी का नाखुश व्यक्ति है जिसने ऐसा किया। सुनो, अगर ऐश जेल में होता तो कल मुझे फोन करने पैसे ना खर्च करता। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, ऐश मफर जेल में नहीं है। मैं वादा करता हूं वह कभी जेल नहीं जाएगा। वह शायद अपनी एआई कंपनी से जेल में लोगों की मदद करेगा। तो बस ऐसे वीडियो फैलाना बंद करो। मार्टी, अब आपकी बारी। रुको, रात के 7 बजे हम थोड़े मस्तीखोर हैं, जानते हो। ठहरो, जब मैं खत्म करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। अब समझ आया। मुझे नहीं पता क्या कहूं। और वे यूनिकॉर्न कंपनियां कैसे बनी। उनमें से कई को सालों लगे। मैंने उनके कठिन समय का भी विश्लेषण किया है। यह अनोखा नहीं, पर कुछ तो है। जीवन बदलने वाला बहुत कठिन समय से गुजरता है। क्यों? हर कोई इसके लिए खुश नहीं है। ठीक है, ये कई व्यवसायों को प्रभावित करता है। क्या अमेज़न की सफलता सभी को पसंद थी? नहीं, नहीं। वे आगे बढ़े। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली और जीत गए, और वे सफलता की ओर निकल गए। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो मुश्किलों से उभरी। मैंने एयरबीएनबी के बारे में बात की। अंतिम मूल्यांकन 86.4 बिलियन था। ये 36 यूनिकॉर्न के बराबर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। टेस्ला, शुरू में एलोन मस्क अपनी जेब से इसे चला रहे थे। फिर वो आईपीओ गए। मैंने बताया था आईपीओ क्या होता है। जब कंपनी पब्लिक हो जाती है, इससे शेयर्स मिलते हैं, पैसा आता है, कुछ भी कर सकते हो। टेस्ला अब $1 ट्रिलियन की कंपनी है। अरब नहीं, ट्रिलियन, बहुत बड़ी झूम। उन्होंने संघर्ष किया। बिल्कुल। जब वो आए, उनसे कहा गया, ये क्या कर रहे हो? हमारे पास पहले से 4-5 बड़े खिलाड़ी हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जगह नहीं है।
पर मुझे लगता है उन्होंने अपनी सोच बदली। वो 2011 या कुछ ऐसे में आए और क्या हुआ, 2020 में महामारी आई, लोगों को ज्यादा बात करनी पड़ी, हम सामाजिक प्राणी हैं, और अब झूम 24.5 अरब डॉलर की कंपनी है। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स किसकी बड़ी प्रतिद्वंदी थी? हाँ सही, कौन? आप जानते हैं कौन? ब्लॉकबस्टर। वो गायब हो गए, अब एक भी नहीं मिलेगा, और वो बड़े प्रतिद्वंदी थे। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उन्होंने जो था उसका मूल्यांकन किया, उन्होंने भविष्य की ओर देखा। भविष्य क्या था? लाइव स्ट्रीम। अब हम कहते हैं लाइव स्ट्रीम शानदार है। जब आप पहले करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, आप पागल जैसे लगते हैं, लेकिन उन्होंने सही किया, उन्होंने इसे अपनाया। अब उनके अपने शो हैं, उनके नेटफ्लिक्स पर अपने शो हैं। मैं टीवी पर नेटफ्लिक्स देखता हूं, मैं सोने के लिए इसे देखता हूं, मेरे पास 1 घंटे का टाइमर है, मैं भाग्यशाली हूं, और मैं सो जाता हूं। एक शो देखने में 3 रातें लगती है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने यही किया। शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स 373 अरब डॉलर की है, यूनिकॉर्न कंपनी 1 अरब की है। क्या मैं आपको एक खबर दूं? मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, अगर सब ठीक होता और हम पिछले साल लॉन्च करते, किसी ने गलती की, जो भी हुआ, जहां हम अभी हो सकते हैं, क्या हम यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन सकते? मुझे पूरा यकीन है, पर यह होना था, क्योंकि अब हम जहां हैं और हम अब बेहतर हाथों में हैं। मुझे पता है ऐश ने कमान संभाल ली, चाहे आप कोई भी हो, यह साबित करता है। स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल सालों तक लड़खड़ाई, वह लौटा तब जाकर एप्पल वो बना जो आज है। विजनरी ही विजन को पूरी तरह आगे बढ़ा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग इसे समझ सकते हैं, कुछ इसे आगे बढ़ा सकते हैं। वे ऐश विपारा के लिए मुखपत्र बन सकते हैं, जैसे हम हैं। जितना करीब हो उतना ही ऐश और कंपनी का मुखपत्र बन सकते हैं। 100% नहीं, क्योंकि उसका विजन अलग था। अगर 2300 विजन मिले तो मैं मान लूंगा। कम से कम ज्यादा जानने की कोशिश करो, अपना बिजनेस सीखो ताकि मुखपत्र बन सको। शॉपिफाई 15.6 अरब डॉलर की कंपनी। पिंटरेस्ट, जो शायद फेसबुक ने खरीदा था, वो 30 अरब डॉलर के थे। 30 अरब बस तस्वीरें डालने के लिए। पागलपन है। बाजार की स्थिति के अनुसार पूंजीकरण बदलता रहता है। स्लैक, ट्विटर, मेलचिम्प, इंस्टाग्राम जैसी खरीदी गई कंपनियों का मूल्य अब सार्वजनिक नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते वो क्या है। स्लैक को सेल्सफोर्स ने 2021 में लगभग 27.7 अरब डॉलर में खरीदा। यही उन्हें मिला जब सेल्सफोर्स ने उन्हें खरीदा। ट्विटर को एलोन मस्क ने 2022 में कितने में खरीदा? 44 अरब डॉलर में। उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मेलचिम्प को इंट्वीट ने 2021 में 12 अरब डॉलर में खरीदा। तो इतना पैसा इधर उधर घूम रहा है। इंस्टाग्राम को फेसबुक, अब मेटा ने 2012 में 1 अरब डॉलर में खरीदा। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है, पर मैं कहना चाहता हूं, इसे देखो और हमारे पास क्या है उसे देखो। हम इस कंपनी में हैं। हमें नहीं पता कितने प्रोडक्ट होंगे, पर शायद असीमित होंगे, और मेरे हिसाब से यही इसकी खूबसूरती है। न केवल हमारे पास असीमित उत्पाद होंगे, बल्कि आने वाले समय में उत्पाद भी बदलते रहेंगे। हमने अपना डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भगवान का शुक्र है, वह इसे छोड़ नहीं सकता। वह इसे और बेहतर बनाना चाहेगा। वे हमेशा सुधार करते रहेंगे। जब हम अपना कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे तो यह टॉप प्लेयर्स से सस्ता और बेहतर होगा। तकनीक बेहतर है और आप कमीशन कमा सकते हैं। आपको कैसा होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।
कोई भी अकेले कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाता। लोगों ने पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या कभी आप ऐसे कॉन्फ्रेंस में गए जहां सिर्फ आप थे? हमेशा दूसरी तरफ कोई होता है, वरना आप वहां नहीं होते। आप घर पर बैठे कुछ नहीं कर रहे होते। एक मिनट के लिए इस पर विचार करें। हमारी कंपनी के प्राकृतिक विकास के बारे में सोचें। आपके पास झूम है, आपके पास उनमें से कोई एक है। जरूरी नहीं कि वह झूम ही हो। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अब आप एक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर हैं। आपके पास 1000 लोगों की क्षमता है, शायद 400 से $500 में। आप एक दोस्त जॉनी से इस नए के बारे में सुनते हैं। यह वही है जिसमें हम हैं। यह वही है जो हम दुनिया को देते हैं। यह लागत का 1/3 है। मैं बहुत कम कीमत नहीं बताना चाहता, यह अविश्वसनीय लगता है। इसमें 100 अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो बेहद शानदार हैं और वे इस्तेमाल में बहुत आसान हैं। टच, ड्रैग, ड्रॉप, यहां वहां बटन क्लिक करें और आप सब कुछ कर लेंगे, वो भी स्क्रीन से हटे बिना। आप ये किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जिसके पास दूसरी कंपनी में कुछ है, नाम नहीं लूंगा, और वो कीमत का फर्क देखता है, वो क्वालिटी देखता है और टेक्नोलॉजी देखता है और यूजर फ्रेंडली होना। तो आपको कितना अच्छा मार्केटर होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और वो क्या करेगा? पहली बात, आपने उसे भावनात्मक रूप से परेशान कर दिया। मैं भी परेशान हो जाता। क्यों? अच्छा, अगर मैंने खर्च किया 500 महीने के 10 महीने 5000 6000 साल के प्लेटफॉर्म पर, जबकि $600 में हो सकता था, $1000, क्या आप परेशान होंगे? हां, आप सोचेंगे अगर वो कर सकता है तो वे क्यों नहीं? क्योंकि वे लालची हो गए। आपको लगता है कितने लोग आएंगे? एआई ट्रैफिक हो या ना हो, कितने आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। क्यों? वे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। किसी को कंपनी के नाम से प्यार नहीं है, कोई नहीं, सिवाय हमारे। हम अपनी कंपनी से प्यार करते हैं, हम सीईओ से प्यार करते हैं। भगवान न करे अमेज़न के साथ कुछ हो, क्योंकि वो हमारे घर से बिना रुके कभी नहीं जाता, ठीक है? पर हम उनसे रोजमर्रा की चीजें मंगवाते हैं। क्यों? यह तेज है। पर अगर वे बंद हो गए तो पहले मैं सोचूंगा उनकी जगह कौन लेगा, न कि ओह उन्हें कुछ हो गया। आप वाकई परवाह नहीं करते। पर सोचो, एक ऐसी कंपनी में होना जो आपकी और आप जिसकी परवाह करते हो। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने कहा, नहीं तुम बेवकूफ हो, पागल हो, सपने देख रहे हो, वे तुम्हें लूट लेंगे। अगर हमारी कंपनी लुटेरी है तो हम दुनिया के सबसे बेकार लुटेरे हैं, खासकर जब आप कोई पैसा नहीं लेते। पर ये सब बातें जिन लोगों ने मना किया, मान लो हम सबको 10 ने मना किया। अब मान लो कि 10 में से 5 कहते हैं मैं आ रहा हूं। तानिया हेनरी इससे पैसे कमा रही है, मुझे कैसे पता? उसे नई कार मिली है, वो नए घर में रह रही है। और कैसे आप जानते हैं? मैंने पूछा। तुमने ये कैसे किया? वो कंपनी जिसमें मैं हूं कुछ सालों से चल रही है और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या लोग पूछेंगे मैं भी शामिल हो सकता हूं? हां बिल्कुल, मैं सिर्फ आधे मना करने वालों की बात कर रहा हूं। 10 में से 5 हां कहें तो वो 5 मिलियन लोग हैं। हमारे 2 के ऊपर कुल 7 हो जाते हैं। जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहेंगे इसे देखो। मार्केटर नहीं, वो जो मुझसे ज्यादा जानते हैं धमाका करेंगे जब वे देखेंगे कि यहां क्या मिल सकता है और वे उस गंदे, बुरे, घृणित काम को छोड़ सकते हैं। ऑनलाइन पैसा कमाने की कोशिश, लोगों के साथ काम करना, नए ऐप्स खरीदना और बदलता लक्ष्य, और कोई हमेशा रास्ते में सीमाएं हैं। क्या आपको नहीं लगता वे आएंगे? लाखों में, मेरी राय में, मुझे यकीन है। तो अगर आप उलझने वाले हैं, अगर आप परेशान होने वाले हैं या कुछ ऐसा, हम कहां हैं, ये क्यों नहीं हुआ, सुनो, मैं चाहता हूं आप लिखें कितने आईफोन बेकार कागज की टोकरी में फेंक दिए गए क्योंकि वे काम नहीं करते थे जब तक कि बाजार में जाने वाला नहीं बना। या क्या आपको लगता है कि हर नया फोन बनाते समय उन्होंने सब कुछ एक साथ रखा, सभी तकनीकी लोगों ने सही किया और वह सुनहरी थाली पर फिसलकर बिक गया बाजार में और कोई समस्या नहीं आई?
अरे यार, ऐसा नहीं होता। हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं ग्राहक हूं, मैं तो तैयार प्रोडक्ट खरीदता हूं, मुझे यह सब कभी पता नहीं चलेगा। वे नहीं चाहते कि हमें यह पता चले। क्या फर्क पड़ता है? हम एक ऐसी कंपनी में थे जहां हम संस्थापक थे और हमने कंपनी के साथ सफर किया। समस्या है कि कुछ लोग अंतिम ग्राहक की तरह सोचते हैं। कुछ लोग लॉन्च के दिन की ग्राहक सोच में चले गए जो 4 साल पहले था। अरे, यह ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे यह पसंद नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा। अगर आप एप्पल में फोन पर काम कर रहे होते तो ऐसा नहीं करते। आप एक दूसरे की मदद करते और कहते, हां, यह काम करेगा, और हम एक टीम की तरह काम करते। यही फर्क है। अगर ग्राहक सोच से नहीं निकल सकते तो रुक जाइए। बहुत जल्द आप वो ग्राहक बन सकते हैं जो चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लोग आते हैं, वे हमारी अंदरूनी बातें नहीं जानते, पर मैं बताऊं क्या, कुछ सालों बाद जब हम एक बड़ी सफल कंपनी बनेंगे, वे शुरुआती लोगों को ढूंढेंगे। गारंटी है। मुझे कैसे पता वे अब ऐसा करते हैं? आप सुनते हैं एप्पल के संस्थापक, यहां के दूसरे इंचार्ज, वह वहां था जब बिल गेट्स ने शुरू किया। ज्यादातर के पास बास्केटबॉल, फुटबॉल टीमें हैं, है ना? वे बेहद अमीर हैं। मैं कह रहा हूं, हमें देखना होगा कि चीजें कैसे बड़ी हो सकती हैं, पर यह सब यही है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और हम कुछ बहुत बड़े में शामिल हैं।